Good morning, everyone. Myself, Dr. Anchala, Assistant Professor in ABSIT, Ghaziabad. Welcome back in Physics class. आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट 3 जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इसे लास्ट लेक्चर में आपने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ी हैं। उसी को यूज़ कर हम अपनी आज की जो प्रॉब्लम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में मटेरियल को डिवाइड करते हैं, जैसे मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है और वही मेटल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीली मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वेव फंक्शन है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपनी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो हेडिंग है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को करते हैं तो सबसे पहले कुछ कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल विद इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। कि कोई भी पार्टिकल लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन की वो एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में है। द वेल restricts the particle to move along the x-axis between x is equal to 0 to x is equal to l। कि जो वेल है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है एक्स एक्सेस में कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक। तो हम इसको पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। ये x डायरेक्शन है, इसकी डायमेंशन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l। तो जो बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि हमने ये क्या माना है कि ये जो वेल है उस वो इनफाइनाइटली हार्ड है, कि पोटेंशियल जो है इनफाइनाइट लग रहा है। तो साई क्या होता है? साई होता है कि किसी भी पार्टिकल के होने की पोजीशन को हमें बताता है। तो इसके बाहर पार्टिकल नहीं जा पाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएंगी साई के लिए? तो हम उसको लिख लेते हैं कि द बाउंड्री कंडीशन
द बाउंड्री कंडीशन, साई की बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी साई इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू एल एंड x इक्वल टू एल। एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल पर साई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब हम आगे एज्यूम करते हैं कि एज्यूम, लेट अस एज्यूम, हम अपने एजम्पशन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि द वॉल्स ऑफ द वॉल ऑफ द वेल, वेल की जो वॉल हैं आर इनफाइनाइटली हार्ड। जब वो इनफाइनाइटली हार्ड है तो इलेक्ट्रॉन या जिसकी हम बात कर रहे हैं पार्टिकल, वो उसके बाहर नहीं जा पाएगा। कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल within wall are elastic। ओके, ठीक है। अब हम अपने जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम विद इन पोटेंशियल वेल श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वो क्या थी, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ओवर एच कट स्क्वायर और ई साई इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने इससे पहले देखा था कि वहाँ पर एक पोटेंशियल v की टर्म भी थी, बट हमने यहाँ पर v की टर्म नहीं लिखी क्योंकि विद इन पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है, तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो v क्या हो गया यहाँ पर 0। तो इसलिए इक्वेशन की फॉर्म क्या बन गई कि d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल की कंडीशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन, उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। उसकी कंडीशन क्या होंगी कि V इक्वल टू 0 फॉर x 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड V इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन L के लिए भी V 0 होगा। ये हमने पोटेंशियल की कंडीशन लिख ली, अपनी बाउंड्री कंडीशन। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए कंसीडर करते हैं कि लेट k इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और इस k की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने रख दी। तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगी कि d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, ये आप मैथ में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं या पढ़ेंगे, बी कोस के एक्स। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 4 बोल दी। अब यहाँ पर जो हमने बाउंड्री वैल्यूज लिखी थी वेव फंक्शन साई के लिए, तो उसको हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की जो हमने बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी उनको हम यूज कर रहे हैं। वो क्या थी, एक बार लिख लेते हैं फिर से कि साई
इक्वल टू 0 था एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 4 में रखें तो हमें क्या मिलेगा कि 0 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस b कोस 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देन b इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 5 मिल गई। इसी तरीके से हम सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं कि एंड साइज जो है वो 0 है एट x इक्वल टू एल पर। तो हम x की वैल्यू क्या रख दें इसमें, l। तो क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल टू a साइन के एल, क्योंकि v तो आपका ऑलरेडी 0 हो गया। तो यहाँ से या तो हम ये कहें कि a 0 है, ठीक है, या हम ये कहें कि साइन के एल 0 है। हेयर a इक्वल टू 0, या हम ये कहें कि साइन के एल इक्वल टू 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम a को भी 0 कह देते हैं, b आपका ऑलरेडी 0 है, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन के एल 0 है, देन साइन के एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k क्या मिलेगा, n पाई अपॉन l। दिस इज इक्वेशन 6 वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब k की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको हम इक्वेशन 2 में रख दें। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख के हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर e। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल गई पार्टिकल की n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। n स्क्वायर ये है h स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर h स्क्वायर। क्यों, हमने क्या रख दिया, h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपकी इक्वेशन 7 मिल गई, जिसे हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल की एनर्जी है, या इसे ही आइगन एनर्जी भी बोलते हैं। अब हमें वेव फंक्शन फाइंड करना है, क्योंकि वेव फंक्शन ही हमें ये बताता है पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, इट मीन्स पार्टिकल लोकेट कहाँ है। तो हम उसको फाइंड करने के लिए लिखते हैं कि टू फाइंड द वेव फंक्शन भी लिख सकते हैं, उसी को हम आइगन फंक्शन भी बोलते हैं। आइगन फंक्शन के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, substituting v is equal to 0 and k is equal to n pi upon l in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव फंक्शन मिल जाएगा साई एन एक्स इज इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन l। अब इस a की वैल्यू, इस कांस्टेंट a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करते हैं। हमने इससे पहले जब वेव फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था तब आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बताई थी। तो लिखते हैं यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रल मोड साई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, कि उसका जो इंटीग्रल होता है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो हमारा जो पार्टिकल है, जो हमने वेल माना है, तो उसकी
बाउंड कंडीशंस क्या मानी है कि वो कहाँ क्या है, उसकी डायमेंशन 0 से लेकर l तक। हमने ये लिख लिया। वेव फंक्शन की वैल्यू हमने लिख दी a sin n pi x अपॉन l, दिस इज स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कोस 2n पाई x अपॉन l, ये फॉर्मूले सारे आप मैथ में पढ़ चुके हो। dx इज इक्वल टू 1। इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आ जाएगा आपका x माइनस l अपॉन 2 पाई n साइन 2n पाई x अपॉन l, और बाउंड्रीज क्या है इसकी 0 टू l इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर अपॉन 2 l इक्वल टू 1। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हमें a कांस्टेंट a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस अपॉन l। तो हमारा जो वेव फंक्शन है तो वो क्या आ गया, साई एन एक्स इक्वल टू, हमने a की वैल्यू निकाली ट्वाइस अपॉन l साइन एन पाई एक्स अपॉन l। ये पार्टिकल का वेव फंक्शन हमें मिल गया, जिसको हम आइगन फंक्शन भी कहते हैं या वेव फंक्शन। ये क्या है, पार्टिकल का वेव फंक्शन, कि जो पार्टिकल विद इन ए पोटेंशियल वेल मूव कर रहा है, जिस वेल की जो हाइट है वो हमने इनफाइनाइटली मांगनी है, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई एन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। थैंक यू।